नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के बारे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगी। आज के वीडियो में जानेंगे कि इस तरह की चर्चाओं में कितनी सच्चाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुलेआम बोल दिया है कि यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो 2 महीने के अंदर योगी जी की राजनीति खत्म कर दी जाएगी। वन नेशन वन लीडर का जो उनका वो आइडिया चल रहा है, उसके तहत एक तरफ वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की, वसुंधरा राजे की, डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति से गायब खत्म कर दिया, खट्टर साहब को कर दिया। और अब जब मैंने जनता से पूछा, सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे। तो ये बात तो कल पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। लेकिन केजरीवाल की बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही है कहना। लेकिन जब बीजेपी के ही ब्रजभूषण जैसे नेता योगी जी की आलोचना करने लगे, उनके काम की आलोचना करने लगे, तो फिर यह बात गौर करने योग्य हो सकती है। सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी, घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, ब्रजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा, लेकिन कोई बात नहीं। किसी सोटे को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजहब बगावत। क्या यूपी में कोई ऐसी रणनीति बनाई जा रही जिससे योगी आदित्यनाथ से काम निकलवाकर उन्हें किनारे किया जा सके? राजनीति की गहरी जानकारी रखने वालों ने यह नोटिस किया कि इस बार 2024 के चुनाव में पूरी यूपी में बीजेपी के जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, उसमें सिर्फ मोदी जी ही दिखाई दे रहे थे। कहीं पर भी योगी जी की फोटो नहीं थी। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में सिर्फ एक ही इंजन दिखाई दे रहा। जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंगें आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है। और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर यूपी की जनता ने नोटिस करना शुरू कर दिया। यूपी की जनता को भी लगने लगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे भाजपा के कई बड़े नेताओं की तरह योगी जी की भी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। इस बात को लेकर जनता और ज्यादा कुछ समझ पाती, इससे पहले ही यूपी के सभी पोस्टरों में योगी जी की भी फोटो लगा दी गई कि कहीं यूपी के मतदान में कमी ना आ जाए। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों से है कि अमित शाह और योगी जी की आपस में नहीं बनती। उसका कारण यह है कि योगी जी अमित शाह की हाँ हुजूरी नहीं करते। अभी बीजेपी को चुनाव प्रचार करने के लिए योगी जी की जरूरत है, इसीलिए पीएम मोदी योगी जी को अपने पीछे पीछे घुमाने लगे हैं और योगी जी का नाम भी लेने लगे हैं। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ,
वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी में अमित शाह का फैसला सर्वोपरि होता है। यदि अमित शाह ने योगी जी को चुनाव के बाद हटाने का फैसला कर लिया है तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।